बिना डायलॉग्स की स्टोरी टेलिंग काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है, खासकर आजकल के दौर में जहां 90 सेकंड्स के रील का ट्रेंड है और हमारा अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। हालांकि ऐसे समय में साइलेंट फिल्में भी किसी भी कसौटी से कम साबित नहीं होती। कुछ अरसा पहले फिल्मकारों ने क्रेजी और उफ ये स्याप्पा के जरिए मुख्य फिल्म बनाने की चैलेंज ली, मगर दर्शकों ने उसे खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन निर्देशक किशोर पांडुरंग मिलकर की कहानी गांधी टॉक्स इस बार एक ऐसा अनोखा सिनेमाई अनुभव जरूर दे जाती है जो खामोशी के जरिए ईमानदारी, उम्मीद और इंसानियत की बात करती है। यह कहानी चौल में रहने वाले महादेव यानी विजय सेतुपति की है, जो बीमार माँ, गरीबी और बेरोजगारी के बीच पीस रहा है। बीए पास होने के बावजूद जब वह नौकरी की तलाश में बीएमसी पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि बिना रिश्वत यहाँ कुछ संभव नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद से भरी उसकी ये जिंदगी, उसमें थोड़ी राहत तब आती है जब सामने वाले घर में रहने वाली गायत्री यानी अदिति राव हैदरी का साथ होता है। लेकिन उनके प्यार के रास्ते में भी सबसे बड़ा रोड़ा महादेव की बेरोजगारी ही है। दूसरी ओर एक समानांतर दुनिया है अमीर उद्योगपति बोसमैन यानी अरविंद स्वामी की, जिसने प्लेन क्रैश में अपना परिवार खो दिया है और अब कारोबार में भी बर्बादी झेल रहा है। किस्मत इन दो बिल्कुल अलग लोगों को आमने सामने लाकर खड़ा करती है। टूट चुका महादेव बोसमैन को देखकर एक खतरनाक फैसला करने की सोचता है जो उसकी सारी समस्याएं खत्म कर सकता है। लेकिन वह नहीं जानता कि बोसमैन भी अपनी जिंदगी की बाजी पर लटने के लिए एक बड़ा दांव चलने वाला है। भारतीय सिनेमा की शुरुआत मुख्य फिल्मों से हुई थी। कमल हसन की पुष्पक जैसे यादगार उदाहरण पहले से मौजूद हैं। ऐसे में डायरेक्टर किशोर पांडुरंग बोलकर की फिल्म गांधी टॉक्स दिलचस्प लिए हुए है। फिल्म की शुरुआत अपने अनोखे अंदाज में होती है, जहां मुंबई की चौल पर फिल्माया गया दृश्य माहौल को सेट कर देता है। शुरू में बिना डायलॉग के फिल्म देखना थोड़ा अटपटा लगता है, मगर जल्द ही निर्देशक पर्दे के सामने बैठे दर्शकों को अपनी खामोशी की दुनिया का हिस्सा बना लेते हैं। बेलकर की कहानी मूल रूप से आम आदमी की दुश्वारियों की और उनसे तंग आकर गलत रास्ता अख्तियार करने के मूल विचार को लेकर आगे बढ़ती है। फिल्म में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है। भारतीय रुपए पर छपे गांधी जी की तस्वीर से सिंबॉलिक रूप से दर्शाया गया है। बापू को नोट पर छापकर उन्हें सर्वोच्च स्थान पर तो बिठा दिया गया, मगर उनके आदर्शों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महादेव गायत्री का चौल रोमांस, पैसे कमाने के लिए महादेव का कृष्ण बनना, खाली डिब्बे में डिब्बे वाले के धमकी भरे मैसेजेस जैसे दृश्य दिल में उतर जाता है। हालांकि इस मुख्य फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जिसमें निर्देशक को टेक्स्ट मैसेज और सांकेतिक भाषा का सहारा लेना पड़ा है, मगर कुल मिलाकर दर्शक की उत्सुकता बरकरार रहती है। सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी हिचकोले खाती है और एक डार्क कॉमेडी में तब्दील हो जाती है। बोसमैन के घर में लुका छिपी का खेल कुछ ज़्यादा लंबा मालूम होता है, मगर इस पड़ाव पर ए.आर. रहमान का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म में जान डाल देता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ए.आर. रहमान का म्यूजिक इस मुख्य फिल्म की जुबान और जान बनने में सफल रही। फिल्म का क्लाइमेक्स फील गुड वाला है और राहत देने का काम करता है। करण बी रावत की सिनेमेटोग्राफी में मुंबई की चौल कल्चर और महानगर को एक अलग रूप में देखने का मौका मिलता है। अपनी सहजता और एफर्टलेस परफॉर्मेंस के लिए पहचानने जाने वाले विजय सेतुपति यहाँ भी अपनी सहज सरल अभिनय से किरदार को यादगार बना ले जाते हैं। बिना डायलॉग वाली इस फिल्म में वे अपनी भाव भंगिमाओं से खूब एंटरटेन करते हैं। बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके डिप्रेस्ड बिजनेसमैन बोसमैन के चरित्र को अरविंद स्वामी दमदार तरीके से निभाते हैं। अदिति राव हैदरी ने अपनी खूबसूरती के साथ फिल्म में अपनी अभिनय क्षमता का भी परिचय दिया। सड़क छाप सन की चोर उचक्के के किरदार में सिद्धार्थ जाधव मज़ेदार लगे हैं। गोविंद नामदेव, उषा नाडकर्णी और जरीना वहाब जैसा कलाकारों ने भी अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं के साथ मनोरंजन जोड़ा है। एक्सपेरिमेंटल फिल्मों के अगर आप शौकीन हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं। खैर, मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।